अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टीकमगढ़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां है वहीं रहेगा और किसी को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वैसे ही भारत में मुसलमान भी रहेंगे और अगर किसी को दिक्कत है तो उसका पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। तो एक उनका जो चिरपरिचित अंदाज है उस पर उन्होंने जरूर बयान दिया और कहा कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इस पर यह बयान आया हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर, जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हालांकि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हालांकि घोषित करना बाकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुनवा देते हैं आपको। भारत जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। तो प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो। और राजीव रावत हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, महाराज जी के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो दो बातें इससे स्पष्ट हो जाती हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जैसे हिंदू रहते हैं वैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम रहेंगे। देखिए, जो समृद्ध भारत में सनातन की कल्पना को लेकर एक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा है कि कथा के माध्यम से अब हर जगह जहां भी कथा का आयोजन होगा उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग और जनता के मुद्दे लेंगे उस पर चर्चा भी होगी। तो टीकमगढ़ से इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी तरह भारत में मुस्लिम भी रहेंगे। तो मुस्लिम वर्ग के लिए उन्होंने कहा है कि वैसे जो उनके जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो उनका कहना है कि भारत में सभी को समानता का अधिकार मिलेगा और इस तरह की किसी को डरने की जरूरत नहीं है और क्योंकि मुस्लिम वर्ग को भी बराबर का सम्मान मिलेगा और अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसका पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में किसी भी पंथ के लोगों को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो जिस तरह से पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं उसी तरह से भारत में हिंदू भी रहेंगे। स्वाभाविक है, लेकिन सनातन धर्म का उन्होंने जिक्र किया कि सनातन का मतलब सभी का घर, सब यहीं रहेंगे। लेकिन जो ये बात राजीव कही गई है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उस तरह से भारत में मुस्लिम रहेंगे, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है इस बारे में। भले ही पाकिस्तान इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार करे या ना करे, गाहे बगाए सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है जिससे पता चल जाता है कि हिंदुओं की क्या स्थिति है वहां पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदू वहां पे हिंदुओं की स्थिति जैसी दबे कुचली है वहां पे, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों को पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। लेकिन हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस तरीके का बिल्कुल कहना नहीं था और ऐसा मानना नहीं था। उनका सिर्फ इतना कहना था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जगह है तो भारत में भी हिंदुओं को जगह मिलेगी, सभी जगह मतलब सभी पंथ के लोग समानता से रहेंगे।
स्वाभाविक है, क्योंकि राजीव भारत का संविधान ये अधिकार देता है। भारत में किसी भी पंथ के आधार पर किसी को नागरिकता मिले ना मिले, जो रहते हैं, जो रह रहे हैं, जिनका परिवार यहाँ बसा है या आया है, शरण ली है, वो सभी यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। जो भारत के संविधान के द्वारा जो कुछ तय नियम है उनको अगर आप पूरा करते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। और भारत यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ अजय यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, धीरेंद्र शास्त्री का एक और बयान आया, उनका ये कहना कि सनातन का मतलब सबका घर। तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर भी, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का जिक्र गाय बगाए होता है और वो भी इस बात का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में भी जब घोषित हो जाएगा उसके बाद भी मुसलमान यहीं रहेंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। देखिए, राष्ट्र सदा से सबका है और हमेशा सबका रहेगा। सनातन धर्म हमेशा सबको जोड़ता है। सनातन धर्म की परिकल्पना जिस तरह से हमारे संत कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, वो स्वागत योग्य। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है और हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोगों, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को देश में जिस तरह से हमेशा समान अधिकार और समान सुरक्षा मिलती रही है, वो सदैव मिलती रहे। बागेश्वर महाराज जी ने जो कही है वो भी बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है, सबको उनके अधिकार देने की बात करता है। लेकिन अजय भाई, एक जिक्र उन्होंने और किया, उनका ये कहना है कि जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, कंट्री है, वो घोषित तौर पर वहां पर जैसे हिंदू रहते हैं वैसे यहां पर मुसलमान रहेंगे, लेकिन वहां के हिंदुओं की स्थिति क्या है और यहां पर क्या मुसलमानों की ऐसी स्थिति होगी? हालांकि भारत का संविधान ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा, लेकिन इस बात से उन्होंने वहां के हिंदुओं का भी जो विषय उठाया, वो भी चिंताजनक जो विषय है उस पर भी ध्यान खींचा है। देखिए, पाकिस्तान जैसे देशों से भारत की तुलना करने का कोई तुक नहीं बैठता है। भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति है। भारत में सभी धर्म के देशों को, सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से अधिकार मिलते हैं। भारत ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान एक आतंकी देश बन के रह गया है। इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों से तुलना करने का कहीं कोई औचित्य नहीं बैठता है। लेकिन भारत की जो संस्कृति, सनातन